क्या रहा है, अ ट्रेंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। ठीक है, देखो ये हमारा फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये डी पॉइंट है, ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ सर्किल जो है ना वो हमारा दिया हुआ 4 सेंटीमीटर और सी डी जो है ना 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी डी 8 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, ये ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है, जिसके अंदर सर्किल है वो पॉइंट डी पे टच कर रहा है और इसको मानते हैं ये ई पे और इसको एफ पे टच कर रहा है। ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन। Solution. Let the circle ठीक है touches side EB and बोलो AC of a triangle at point बोलो कहाँ कहाँ टच कर रहा है, E पर और F पर, E पर एंड F पे। ठीक है, अब देखो ए क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, इसको हम लोग x मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं। तो देखो ये जो है ना एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्किल के लिए। ठीक है, दो टेंजेंट है, तो टेंजेंट क्या होता है, हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था ना, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जो है ना सर्किल पे इक्वल होता है, तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, ये भी x हो जाएगा। अब देखो ये भी C पॉइंट है ना, इससे दो टेंजेंट है, तो ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये हमारा 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, एंड लाइन सेगमेंट बोलो क्या, ए बी एक्स। नाउ इन ट्रेंगल ए बी सी, देखो ए बी सी ट्रेंगल में। ठीक है, ए बी सी में देखना क्या होगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एफ। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, हम लोगों ने x माना है, बोलो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट टू अ टेंजेंट ऑन द सर्किल फ्रॉम पॉइंट, किस पॉइंट से, देखो तो टेंजेंट ये ए, फ्रॉम पॉइंट ए
सिमिलरली ठीक है BE जो है वो BD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। BD जो है ना BD, ठीक है, BD जो है वो BE के बराबर हो जाएगा, BE के बराबर हो जाएगा। और ये क्या है 8 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बोलो, टेंजेंट ऑन द सर्किल किस पॉइंट से है बोलो, फ्रॉम पॉइंट ये B से है। इसके लिए क्या हो जाएगा देखो, CD इज इक्वल टू बोलो CF हो जाएगा, CF इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। टेंजेंट ऑन द सर्किल ऑन द फ्रॉम पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो, ये C से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम लोग साइड जो है ना AB फाइंड करते हैं, BC फाइंड करते हैं और AC या CA फाइंड करते हैं। उसके बाद से हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। साइड मिलेगा तभी तो, ठीक है। नाउ ये देखना AB जो है ना हमारा AB वो कितना हो जाएगा, ठीक है। AE प्लस EB हो जाएगा, तो AE कितना है x प्लस 8 हो जाएगा। BC कितना हो जाएगा बोलो, BC कितना हो जाएगा 6 प्लस 8 14 हो जाएगा। AC कितना हो जाएगा, AC बोलो x प्लस 6। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यूनियन फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूनियन फार्मूला हो जाएगा S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। अब देखो इसमें जो है ना A B C क्या होता है, A के सामने वाला स्मॉल a होता है, ठीक है, और C के सामने वाला स्मॉल c होता है, और B के सामने वाला स्मॉल b होता है। B के सामने वाला क्या होता है, स्मॉल b होता है। अब देखो इस क्या होता है, ABC तो हम लोग जान गए। S जो होता है ना वो सम ऑफ 3 साइड डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है। मतलब EB प्लस BC प्लस AC अपॉन में 2 होता है। S देखना क्या हो जाएगा, AB क्या है x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6 अपॉन 2। S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, ये 28, ठीक है, अपॉन 2 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28 था ना ये, प्लस 14 हो जाएगा। तो S जो है ना हमारा कितना आया, S 14 आया। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ये वाला ट्रायंगल कौन सा था बताओ, ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये भी क्या हो जाएगा ABC हो जाएगा। देखना ये कितना हो जाएगा, S कितना है x प्लस 14 है, x प्लस 14, ये देखो S हो जाएगा x प्लस 14 और E कितना हो गया जाएगा -14
देखना एस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 14 माइनस बी कितना हो जाएगा, बी देखो कितना है, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 6, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बताओ, ये जो है ना x प्लस 14 हो जाएगा और ये माइनस का x, c कितना हो जाएगा बोलो, c कितना है, x माइनस 8, x प्लस 8 सॉरी, x प्लस 8 हो जाएगा। अब देखना ये रूट अंडर, ये देखना ये जैसे है वैसे लिखते हैं, x प्लस 14, ठीक है। ये कितना हो जाएगा देखो, ये ब्रैकेट में से निकालेंगे, ठीक है, 14 प्लस में और माइनस में 14, तो सिर्फ x बचेगा। इसके लिए आते हैं, देखो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस से x जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा, x जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा बोलो, 8। अब देखो x से x सिमिलरली कैंसिल हो जाएगा इसी तरह, और 14 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 6। अब देखना 8 6 48 होता है, 48 का अगर हम लोग करेंगे स्क्वायर तो 16 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 को बाहर निकालेंगे रूट से बाहर तो 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 3x प्लस 14, ठीक है, x। और ये बाहर है तो उसको बाहर ही रखेंगे, ये देखो 3x प्लस 42x हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा बोलो, 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 42x हो जाएगा। अब देखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये देखो कंस्ट्रक्शन कुछ कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये जो है ना ओ से परपेंडिकुलर पॉइंट डी पे डाला और ओ को क्या किया, ए से मिला दिया। सिमिलरली, ठीक है, इस पे क्या करेंगे, ओ से ई पे परपेंडिकुलर डालेंगे और ओ सी को मिला देते हैं। ओ से एफ पे परपेंडिकुलर डालते हैं और ओ बी को मिला देते हैं। ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री। और ये देखो रेडियस 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। बोलो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ओ ए बी क्या हो जाएगा, ओ ए बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा, x प्लस 8 इंटू हाइट 4। देखो 4 2 टाइम्स में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये कितना हो जाएगा, 4 2 टाइम्स में जाएगा तो 2x प्लस 16। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ठीक है, ये 14 हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा, 4 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 28 हो जाएगा। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना हो जाएगा, x प्लस 6 इंटू 4 2 से कैंसिल आउट तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 12। अब देखो ये जो है ना बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया है, और ये जो ट्रायंगल हम लोग ने देखा ना ओ ए बी ट्रायंगल प्लस
ओ बी सी प्लस ओ सी ए हो जाएगा, ठीक है। मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया जो है ना ये तीनों के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए, ठीक है। इन तीनों के सम के ये इक्वल हो जाएगा। हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फाइंड किया है, ये फाइंड किया है 4√3x² प्लस 42x इज इक्वल टू, इन तीनों का सम क्या है 2x प्लस 16 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 12, ठीक है, ये 12। देखो ये जैसा है वैसा ही रहते हैं, 4 को कैंसिल आउट करते हैं, ये देखो 2 4x हो जाएगा, ये देखो 40 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो अब देखो ये जो है ना 4 इसमें कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ये जो है ना कितना हो जाएगा 4 कॉमन लोगे तो x प्लस 14, और ये क्या हो जाएगा इस 4 से ये 4√3x² प्लस 42x, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारा बोलो, √3x² प्लस 42x इज इक्वल टू x प्लस 14 बचेगा, ठीक है। x प्लस 14 बचा, तो बोथ साइड जो है ना, बोथ साइड क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये रूट ख़त्म हो जाएगा, 3x² प्लस 42x हो जाएगा, ये x² प्लस 28x प्लस 196 हो जाएगा, ठीक है। और 96 हो जाएगा। तो ये देखो ये x इधर आएगा तो ये 2x² हो जाएगा, ये x इधर आएगा तो बोलो 28 2 30, ठीक है, 12 14x हो जाएगा, और ये -196 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 96 हो जाएगा। अब देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये क्वाड्रेटिक। अब ये यहाँ से आते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट अब इधर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बोलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है ना, पॉलिनोमियल में सीखा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा होगा। तो ये 2x² प्लस 14x माइनस 196 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं ना, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा x² प्लस बोलो 7x माइनस 2 9 जा 80 2 8 जा ये, ठीक है। अब ये इसको ब्रेक करते हैं ना, x² देखना है प्लस 14x माइनस 7x माइनस 90x इज इक्वल टू 0। ये देखो x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 14 माइनस 7 कॉमन लेते हैं, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस 7 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर एक आया 7, ठीक है, और एक आया x बराबर -14, ठीक है। देखना आप बच्चे यहाँ पे भी कन्फ्यूजन होते हैं,
ये जो है ना x बराबर 7 और x बराबर 14 दोनों में से कौन, ये नहीं लेंगे। ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि लेंथ जो होता है ना वो हमारा निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम लोग लेंगे। तो x का वैल्यू हम लोग क्या, x का वैल्यू आया 7। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। x जो है ना, x हम लोग का कितना आ गया, 7 आ गया। ये भी x क्या हो गया, 7 आ गया। तो देखो ये भी क्या हो जाएगा, ए भी जो है ना, ये ए भी जो है ना, ए भी हमारा क्या हो जाएगा बोलो, ए ई प्लस ई बी। ए ई प्लस ई बी मतलब क्या, हम लोग का 7 आया प्लस, इसको सेंटीमीटर में कर लो ना, ये सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, तो ये क्या आया 15 सेंटीमीटर आया। और दूसरा क्या है, ए सी क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस एफ सी। ए एफ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। 6 सेंटीमीटर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो, ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही तो हम लोग को फाइंड करना था, ये हम लोग फाइंड कर दिए। ये हमारा आंसर हो गया और ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल जो है ना, यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, ओवरऑल लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और क्या है, ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन था ना, देखने में बहुत बड़ा है, ठीक है। कंसेप्ट भी इसमें 4 लगे हुए हैं, ठीक है। कौन सा कंसेप्ट, देखो ये सर्किल का, ये हीरो फार्मूला, ठीक है, ये एरिया और ये बोलो एरिया के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4 इसमें कंसेप्ट लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है ना क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन जो है ना स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स